बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नाज़रीन, सामीन, आपको उर्दू तालीम चैनल की तरफ से सलाम अक़ीदत। आज का हमारा मौजू है इमाला की अग़लात और जुमलों की दुरुस्ती। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी होगा कि आखिर इमाला है क्या। इमाला सर्फ़ व नहव की एक इस्तिलाह है जहाँ फ़तह को कसर की तरफ, ज़बर को ज़ेर की तरफ माइल किया जाता है। उर्दू में इसका इस्तेमाल ऐसे है कि जब हम किसी इस्म के आखिर में अलिफ आए या हाय हवज़, हाय खफ़ी आए, उसे याए मजहूल यानी बड़ी याए की आवाज़ से बदल दें ए से, तो उसे इमाला कहते हैं। जैसे लड़का से लड़के, मैं तुम्हें अपने लड़के की तरह चाहता हूँ, तो ये होगा इमाला। आइए देखते हैं किन किन जुमलों में हम इमाला का गलत इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कैसे दुरुस्त करना है। ये पहली मिसाल है, कायदा कानून की पासदारी करनी चाहिए, जबकि यहाँ कायदा लफ्ज़ गलत है, इसका इमाला होगा तो दुरुस्त जुमला बनेगा कायदे कानून की पासदारी करनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने लतीफ़ा पर लतीफ़ा सुनाया, तो यहाँ भी जो पहला लफ्ज़ लतीफ़ा आया है इमाला करके पढ़ना पड़ेगा। कैसे? उन्होंने लतीफ़े पे लतीफ़ा सुनाया। तीसरा जुमला, खेल तमाशा में ज़्यादा दिलचस्पी न लें, तो यहाँ तमाशा का इमाला होगा, तो लफ्ज़ बनेगा खेल तमाशे में ज़्यादा दिलचस्पी न लें। अगला जुमला, जलसा में कम ही लोग आए, तो यहाँ जलसा का इमाला करना पड़ेगा, तब जाके जुमला यूँ दुरुस्त होगा, जलसे में कम ही लोग आए। मरीज़ चलता चलता गिर गया, तो ये चलता चलता यहाँ गलत तौर पर इस्तेमाल हुआ है, दुरुस्त जुमला होगा मरीज़ चलते चलते गिर गया। अगला जुमला देखिए, वो हर वक्त हीला बहाना करता है, तो यहाँ हीला जो है उसका इमाला करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे वो हर वक्त हीले बहाने करता है। अगला जुमला देखिए, आप हिम्मत और हौसला से काम लें, यहाँ हौसला का जो आखिर पे हाय हवस है वो बड़ी याए से यानी याए मजहूल से बदलेंगे तो ही दुरुस्त जुमला होगा, इमाला करेंगे। आप हिम्मत और हौसले से काम लें। वो बिला वजह इस झगड़ा में पड़ गया, अब यहाँ झगड़ा लफ्ज़ नहीं आएगा। हाँ, अल्फाज दुरुस्त होते हैं, उनका इमला भी दुरुस्त होता है, लेकिन क्या है कि इमाला के एतबार से उनका इस्तेमाल गलत होता है। तो यहाँ झगड़ा की बजाय लफ्ज़ झगड़े लगा के कहेंगे वो बिला वजह इस झगड़े में पड़ गया। वो बात करता करता अटक जाता है, तो यहाँ होगा वो बात करते करते अटक जाता है, तब जाके ये जुमला दुरुस्त होगा। मेरे नाने की उम्र 70 साल है। रिश्तों में याद रखिएगा, जो रिश्ते मोहतरम होते हैं, बड़े होते हैं, उनके नामों के साथ इमाला नहीं करते। नाना से नाने नहीं बन सकता, अब्बा से अब्बे नहीं बनता, मेरे अब्बे ने मुझे भेजा है, मेरे चचे ने कहा था कि जाओ दुकान से फ़लाँ चीज़ ले आओ, नहीं। हाँ, छोटे रिश्तों में भांजा, भतीजा, नवासा, पोता, पड़ोता, बेटा, बच्चा, इनका इमाला हो सकता है। तो ये बड़ा रिश्ता है, लिहाजा हम दुरुस्त जुमला होगा मेरे नाना की उम्र 70 साल है। यहीं अगर लफ्ज़ बेटा होता तब हम कह सकते हैं मेरे बेटे की उम्र 3 साल है या 10 साल, जितनी भी है। अगला जुमला है, इस रुका पर अपना पता तहरीर कीजिए, तो अब रुका जो है ये इमाला के साथ आएगा तो ही दुरुस्त होगा, अपने रुके पर अपना पता तहरीर कीजिए। अगली मिसाल देखिए, मिसरा है, पास बां मिल गए काबा को सनम खाना से, तो यहाँ ये गलत दोनों काबा और खाना इस्तेमाल हुए हैं। अहले ज़बान के नज़दीक दुरुस्त जुमला होगा पास बां मिल गए काबे को सनम खाने से। अगला जुमला है, वो जापानी मशीनें देख कर हके बके रह गए। ये इमाला गलत हुआ है क्योंकि तरकीब जो मुरक्कब है वो लफ्ज़ हक्का बक्का है। बाज़ लोग उसे जब मुअन्नस के साथ देखते हैं कि औरत तमाशा देख कर हक्की बक्की रह गई, तो वो भी गलत है।
لفظ ہکا بکا ہی رہے گا، وہ جاپانی مشینیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ اگلا جملہ، یہ بات آپ کے فائدہ کی ہے۔ فائدہ لفظ تو درست ہے لیکن امالہ کے حساب سے جملے میں اس کا درست استعمال نہیں ہوا۔ درست جملہ ہوگا یہ بات آپ کے فائدے کی ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، اس مسئلہ کا حل جلدی ڈھونڈیں۔ تو یہاں لفظ مسئلہ جو ہے امالہ ہوگا یا مجہول کی طرف، تو ہم کہیں گے اس مسئلے کا حل جلدی ڈھونڈیں۔ آخری جملہ ہے، وہ نوکری کے لیے مارے مارے پھرا۔ تو یہاں بھی مارے مارے غلط امالہ ہوا ہے، یہاں امالہ نہیں بنتا تھا، لہٰذا درست جملہ ہوگا وہ نوکری کے لیے مارا مارا پھرا۔ مزید اردو تلفظ و صحت کی درستی کے لیے، اصلاح کے لیے اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اردو تعلیم چینل اور محمد اکرم شاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان۔